कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। इजी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम एक बहुत खूबसूरत टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे प्लम पुडिंग मॉडल। आज की इस वीडियो में हम प्लम पुडिंग मॉडल की जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे। प्लम पुडिंग मॉडल क्या है ये देखेंगे, और प्लम पुडिंग मॉडल को प्रपोज्ड करने वाले साइंटिस्ट की कुछ अचीवमेंट्स भी देखेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम बाकायदा वक्त को ज़ाया किए बगैर। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जो है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होगा। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। जब हमें कोई भी जैसे जब चीज़ मिलती है, बॉक्स में मिलती है, कार्टून में मिलती है या किसी डिब्बे में मिलती है, तो हमें ये सस्पेंस होता है कि हम इसके अंदर देखें कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, इसी तरह जब एटम दरियाफ्त हुआ, ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी को की जो जब रिजेक्शन हुई तो साइंटिस्ट ने ये मतलब थ्योरीज पेश की कि जो एटम होता है इसको तोड़ा जा सकता है। एटम्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पार्टिकल्स होते हैं, मुख्तलिफ नेचर के, मुख्तलिफ चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं। तो देन उसके बाद ये बहस छिड़ गई कि अगर एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनकी अरेंजमेंट क्या होगी। एटम्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस तरह रहते होंगे, किस तरह उनको अरेंज किया जाता होगा, या कुदरत ने उनको किस तरह अरेंज किया है। अब इस बात पे मुख्तलिफ तरह की थियरीज, मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स हैं। कभी ये कहा गया कि एटम्स के अंदर जो चार्जेस हैं वो पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं, कभी किस तरह और कभी किस तरह, यानी मुख्तलिफ इसके बारे में थियरीज हैं। अब ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को जो है वो जे थॉमसन ने भी पेश किया। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको बेहतर तौर पे समझने के लिए हम एक सिंपल डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको जो है इस मॉडल की ज़्यादा जो है समझ आएगी। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक यहाँ पे फ्रूट है जी, वाटरमेलन। ठीक है, ये मैं आप यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास है वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन आपने अक्सर खाया होगा, अक्सर आपको इसका आइडिया है कि इसका जो है अंदर वाला हिस्सा, गूदा जिसे आप बोलते हैं, वो वाटरी होता है और रेड कलर का होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है या इसके अंदर आप कह लें कि मुख्तलिफ जगह पे बीज या सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने शेप बनाई है एक सी, आप इसे आइडिया कर सके, इस तरह होते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कभी खीर खाई हो, ठीक है, तो पुडिंग जिसे आप कहते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि मुख्तलिफ यानी कि प्लेट में डालें या बर्तन में हो तो उसके ऊपर मुख्तलिफ जो मेवे, गिरियाँ और इस तरह के बादाम वगैरह पड़े होते हैं। ये देखें यहाँ पे ये भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। ठीक है, ये देखें, ये आपके पास एक पुडिंग की प्लेट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जो हैं मेवा जात जो हैं पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी चीज़ को समझकर आप समझ सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है हमारा क्या है। प्लम पुडिंग मॉडल जो है इसने पेश किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया, इसी से कॉन्सेप्ट लेके इसी से मिलता जुलता है। अब इसको समझने से पहले हम पहले जे थॉमसन की कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको ये जो मॉडल है उसने दिया था इसके कौन से पास्टुलेट्स थे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बात करें जे थॉमसन की, तो इसने पहली जो बात है वो इसकी, इसने 1800 में जो है जो 1800 में इसने प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये पेश किया। ठीक है, ये इसकी पहली अचीवमेंट्स है। इसके बाद क्या किया इसने, जे थॉमसन की जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है वो ये है कि इसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है जिसकी बिना पे इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ठीक है, ये भी एक आप पॉइंट बना सकते हैं कि ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। ठीक है, अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़
इन 1906 में इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे, ठीक है। और एक इसकी अचीवमेंट अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर चार्ज, यानी इसकी मास और चार्ज की जो रेशो है वो भी इसने फाइंड आउट की थी। सो हम कह सकते हैं कि ही एक्सप्लेन या डिस्क्राइब चार्ज टू मैस रेशो, ठीक है जी। ये चीज़ जो है ये भी इसकी अचीवमेंट में आती है कि ये इसने अपनी लाइफ में ये वाली अचीवमेंट्स हासिल की थी, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी अचीवमेंट्स इसकी जे थॉमसन की। और अब हमने ये देखना है कि जे थॉमसन ने ये मॉडल किस तरह पेश किया। ये इससे मतलब कह लें कि चार्ज को इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने से पहले की बात है। जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उस वक्त साइंसदानों का सिर्फ यही कंसेप्ट था कि एटम के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को उसने देखा, उसने कहा कि देखें एटम जो होता है ना ओवरऑल तो होता है न्यूट्रल का मतलब है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर आप इसको इस तरह देखें तो इस कहता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज आपको नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा। तो फिर कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट उसने इस तरह दिया, उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एटम के जो एटम होता है उसके टोटल मैस के ऊपर जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जो अगर आप रेड जो आपको दिखाई दे रहा है इसको आप फ़र्ज़ कर लें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरे एटम को कह लें कि घेरे हुए एटम का ज़्यादातर जो मैस है वो देखिए रेड आपको दिखाई दे रहा है। और ये रेड जो मैस है ये पॉजिटिव को शो करता है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रेड है वो पॉजिटिव है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ब्लैक ये कहता है कि ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। यानी कि अगर आप इसकी डेप्थ में जाएं तो कहने का उसका मतलब ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैसिव है, वो ज़्यादा है और वो पूरे एटम के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यानी यकसां होता है। और इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, यानी कि इसके ऊपर फैले होते हैं। ये था कॉन्सेप्ट कहता है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही नोयत का, उतनी ही पावर का, उतनी ही ताकत का इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मसलन अगर इसके अंदर पॉजिटिव 4 हैं तो नेगेटिव भी इसके ऊपर 4 होंगे। अब नेगेटिव पॉजिटिव को एक दूसरे की जो पावर को वो कैंसिल आउट करता है और ओवरऑल इसके ऊपर हमें न्यूट्रल जो है यानी कि चार्ज दिखाई नहीं देता और एटम न्यूट्रल दिखाई देता है। इस तरह इसने जो है कॉन्सेप्ट पेश किया और इसकी इस तरह की डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है जी। ये इसका मॉडल था, ठीक है। अगर आप देखें इसके को अगर पॉइंट लिखना चाहें कि इसके पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं तो हम इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो वो कहता है कि जी जो एटम होता है ये होता है स्फीरिकल शेप का, ठीक है जी। स्फीरिकल शेप सबसे पहले क्या है जी, स्फीरिकल शेप। स्फीरिकल शेप क्या होती है, यानी कि बिल्कुल गोल, ठीक है। जिस तरह आप कह लें कि फुटबॉल होता है, फुटबॉल की तरह कहता है कि इस पे ऊपर जो है इसकी जो शक्ल होती है। दूसरा पॉइंट वो ये है, आप इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं, सॉरी मॉडल में लिख सकते हैं, वो ये है कि जो इसके अंदर जो चार्जेस की जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की ये जो अरेंजमेंट है ये क्या करते हैं, इसको इसकी ये अरेंजमेंट इसको क्या करती है, मतलब न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है। इसकी जो इसका न्यूट्रलपन है वो कहता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप कह लें कि नेगेटिव चार्जेस मिनिमाइज
मिनिमाइज, क्या करते हैं जी, मिनिमाइज द फोर्स ऑफ रिपल्जन। ठीक है जी, फोर्स ऑफ रिपल्जन किसके दरमियान में जी, फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में, पॉजिटिव के दरमियान में और नेगेटिव के दरमियान में। तो उस फोर्स को कम करने के लिए ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये वाला जो मॉडल है अपने दौर में ये काफ़ी फेमस था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मतलब न्यू रिसर्च होती गई, जैसे जैसे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दी, तो उसके बाद ये वाली जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, और रिजेक्ट किसने की थी, ये वाली थ्योरी जनाब सबसे पहले जो था वो रिजेक्ट की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है जी, मैं इसका नाम भी आप याद रखें, नेक्स्ट हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ये वो बंदा है जिसने कह लें कि इस मॉडल को, जो प्लम पुडिंग मॉडल है, उसको रिजेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था इसका, इस ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से इसने ये सारा जो मॉडल है उसको रिजेक्ट किया था, और जो है केमिस्ट्री में एक नई रिसर्च को जो है वो कह लें कि परवान चढ़ाया था, एक नई रिसर्च जो है वो उसने यहाँ पे करके दी थी। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्लम पुडिंग मॉडल यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जो है अभी जो है वो पढ़ेंगे कैथोड रेस का, कैथोड रेस की डिस्कवरी के बारे में, और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं बड़े मज़े के एक्सपेरिमेंट है, आप इसको एक तरतीब से देखें, आपकी जो केमिस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे जो है ना आपको कमांड हो जाएगी हासिल केमिस्ट्री पे। सो इसलिए आप इसको ध्यान से सारे लेक्चर्स को एक सीरीज़ में देखें, प्ले स्टोर में जाएं और सारे लेक्चर्स को डाउनलोड करें या ऑनलाइन देखें एक तरतीब के साथ। आपको ये सारी जो केमिस्ट्री है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसलिए आप अगर इसको ध्यान से देखें, और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड केमिस्ट्री में कोई भी आपको क्वेश्चन या क्यूरी है, तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स में हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जल्द अज जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।